हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडमिथ यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है वो रेस्ट एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड जेपीए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे आपके स्प्रिंग बूट यूजिंग जेपीए, हाउ टू क्रिएट द रेस्ट एपीआई, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेथड्स प्रेजेंट इन द एपीआई, हाउ टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, हाउ टू अपडेट द वैल्यूज इनटू द डेटाबेस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको क्या चीज़ें लगने वाले हैं, कैसे हम लोग यूज़ करने वाले टेक्नोलॉजी को, हर एक चीज़ इन डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं CRUD एपीआई ऑफ स्प्रिंग एंड जेपीए, वो चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन एंटिटी एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय के कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एज एंड एम्प्लॉय सिटी। ठीक है, ये कुछ 5 एट्रीब्यूट्स है जो हम लोग क्रिएट करेंगे अगेंस्ट एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी हमारा रहेगा जावा 8 और हायर वर्जन देन जावा 8। ठीक है, बिकॉज जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो क्रिएट होता है वो एटलीस्ट जावा 8 उसको रिक्वायरमेंट पड़ता है। प्लस हम लोग जो स्प्रिंग बूट के डिपेंडेंसी यूज करेंगे वो रहेगा वेब, जेपीए और माई एसक्यूएल फॉर डेटाबेस पर्पस। ठीक है, प्लस जो हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे वो माई एसक्यूएल रहेगा, और जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे यूजिंग मैवन। तो ये कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, और कुछ ऐसे टूल्स है, यानी कि पोस्टमैन हो गया, वो आपके सिस्टम पे होना चाहिए। माई एसक्यूएल वर्कबेंच और माई एसक्यूएल डेटाबेस है वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और बाकी के सारे चीज़ें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन क्लियर करूँगा, कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर जो हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेथड है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं उसके 4 इम्पोर्टेंट मेथड होते हैं: पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट। पोस्ट का इंडिकेट करता है जब भी हमें कुछ क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, व्हाट एक्शन विल इट डू। जब भी हमें कुछ न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करने रहेंगे डेटाबेस में, तो हम लोग यूज करेंगे पोस्ट मेथड का। गेट मेथड नाम से मालूम पड़ता है कि हमें कुछ रिट्राइव करना है। तो अगर सपोज हमें ऑल एम्प्लॉय रिट्राइव करना है तो हम लोग ऑल एम्प्लॉय रिट्राइव कर सकते हैं। अगर हमें डेटाबेस से वैल्यू चाहिए एम्प्लॉय का बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक आईडी, तो वो भी कर सकते हैं। फिर होता है पुट मेथड का यूज होता है डेटाबेस में वैल्यू को अपडेट करने के लिए अगेंस्ट सम आईडी। जैसे हमारा एम्प्लॉय का आईडी है 1, ठीक है, उसके अगेंस्ट नेम है ABC, उसको अपडेट करना है मुझे XYZ से, तो मैं कॉल करूँगा पुट मेथड को। और डिलीट जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डिलीट मेथड जो होता है उसका यूज होता है डेटाबेस से वैल्यू को डिलीट करना। तो आइदर हम लोग पूरे एम्प्लॉय के डेटा को डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 2 गेट है। सपोज अगर हमें डेटा चाहिए कुछ स्पेसिफिक सिटी के बेसिस पे, एम्प्लॉय सिटी के बेसिस पे या फिर एम्प्लॉय एज के बेसिस पे, वो वैल्यू भी हम लोग डेटाबेस से रिट्राइव कर सकते हैं। ये कुछ एडिशनल नॉलेज रहेगा जो हम लोग लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कंसेप्ट्स को और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और आपको किसी भी लेवल का, चाहे वो आपको लगता है कि मेरा डाउट जो है वो मे बी स्मॉल हो सकता है या फिर बिग हो सकता है, कुछ भी लेवल का रहेगा, आप मुझे कमेंट्स में बिंदास पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे कुछ जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एम्प्लॉय का CRUD एपीआई क्रिएट करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगे उसके अंदर। पहला हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय, जो कि कहलाएगा अपना मॉडल, यानी कि एंटिटी और टेबल्स। एम्प्लॉय कंट्रोलर, जो कि रेस्ट कंट्रोलर विच हैज़ रिक्वेस्ट मैपिंग मेथड, यानी कि इसके अंदर हमारे सारे मेथड रहेंगे। गेट मेथड के इम्प्लीमेंटेशन, पुट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट के, डिलीट के, हर एक मेथड का इम्प्लीमेंटेशन जो रहेगा हमारा वो एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास के अंदर रहेगा। फिर जो आता है अपना एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि एक्सटेंड करेगा हमारा, जब हम लोग कोड लिखेंगे ये एक्सटेंड करेगा जेपीए रिपोजिटरी को, और जेपीए रिपोजिटरी का ऑपरेशन का यूज़ करके और जेपीए रिपोजिटरी क्लास का यूज़ करके हम लोग
CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। यहाँ पे आप देखेंगे एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम लोग डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। जो भी डीबी डिटेल्स रहेगा वहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। और pom.xml जो होता है वो डिपेंडेंसी के लिए होता है, जितने भी डिपेंडेंसी हमें चाहिए रहेगा वाइल क्रिएशन ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वो हम लोग pom.xml के अंदर मेंशन करते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल हमारा ब्रीफ डिस्कशन। अभी हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे STS यानी कि स्प्रिंग टूल सूट, जिसका यूज़ करके हम लोग अपना रेस्ट API क्रिएट करेंगे ऑन एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है। ये हो गया मेरा स्प्रिंग STS। जब भी हमें एप्लीकेशन क्रिएट करना रहेगा तो हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट अ प्रोजेक्ट, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एम्प्लॉय API और क्या ऑप्शन परफॉर्म करना है हमें, CRUD, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट में भी मैं सेम डाल देता हूँ, एम्प्लॉय CRUD API यूजिंग स्प्रिंग बूट हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले। जावा का वर्जन में 17 सेलेक्ट करता हूँ, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जब भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली सारे कॉन्फ़िगरेशन ये जो है वो लोड कर देगा, तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये बात ध्यान रखिए, जब हम लोग स्प्रिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, उस टाइम पे नेट का स्पीड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ये जब सारे जार फाइल और सारे डिपेंडेंसी जब डाउनलोड करेगा तो काफ़ी स्मूथली उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो अपना प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो ये जब सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट करना है, सारे डिटेल्स हमें फिलअप करने हैं, सब कुछ हो गया अपना, फिर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है हमारा न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमें स्प्रिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने के पहले कौन कौन से डिपेंडेंसी को लोड करना है, ठीक है। तो हमें कौन कौन से चाहिए, एक तो स्प्रिंग वेब, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग वेब, और फिर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग JPA यूज़ करेंगे और MySQL का डेटाबेस, बट ड्राइवर जो है ये ड्राइवर यूज़ करेंगे तो थोड़ा इशू होता है। तो मैं जब अपना कोड ऑलरेडी गिटहब पे रहेगा तो उसके लिए मैं वहाँ से जो ड्राइवर यूज़ करने वाले मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अभी के लिए इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पे अभी के लिए हम लोग सिर्फ 2 डिपेंडेंसी लोड किए हुए, एक तो JPA का और स्प्रिंग वेब का। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे जो कोड है, देखिए ये सब कुछ लोड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेट का स्पीड अगर फास्ट रहेगा तो काफ़ी जल्दी हो जाता है सारे प्रोजेक्ट क्रिएशन का लॉजिक जो है अपना। ठीक है, तो हमारा ये स्प्रिंग API CRUD का जो पैकेज है वो रेडी हो चुका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फोल्डर होते हैं और कुछ फाइल्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट जो है थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले हमारा होता है pom.xml फाइल, इसको थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। pom.xml फाइल, ये pom.xml फाइल के अंदर आप देखेंगे तो कुछ जावा के वर्जन स्पेसिफाई है, फिर हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो सब है, यहाँ पे कौन सा वर्जन हो रहा है, यूज़ हो रहा है स्टार्टर पेरेंट का 3.0.2, और कौन कौन से डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे लोड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी लगेगा जो कि है डेटाबेस का, MySQL कनेक्टर डेटाबेस, जो जिसका यूज़ करके हम लोग डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करेंगे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका जो डिपेंडेंसी है वो भी यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट जो है वो डिपेंडेंसी टैग के अंदर होना चाहिए। उसको मैं सेव कर लूँगा और ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली जो जार फाइल है वो मैवन रिपोजिटरी से डाउनलोड होकर हमें प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है जब भी हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन, नहीं आपको चिंता करना है कि कौन सा जार फाइल मुझे डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन हमारे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। तो काफ़ी इजी है ना चीज़ें करना। वही जब आप अगर स्प्रिंग का फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो आपको हर एक जार फाइल जो है 1 बाय 1 डाउनलोड करना पड़ता है और उसको सेटअप करना पड़ता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और यहाँ पे हमारा टाइम जो है काफ़ी बच जाता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे सारे डिपेंडेंसी मेंशन कर दिए थे, सेव किया, ऑटोमेटिकली अपना प्रोजेक्ट अपडेट हो गया
और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मेवन डिपेंडेंसी का जार जो अपना फोल्डर है, यहाँ पे हर एक डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली जो है वो लोड हो गया, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे आप, स्प्रिंग वेब हो गया, माई एसक्यूएल कनेक्टर हो गया, वैसे करके हर एक डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली जो है रहेगा पेरेंट चाइल्ड डिपेंडेंसी वो यहाँ पे लोड हो जाता है हमारा। और एक ये SRC मेन जावा है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पैकेज होता है एम्प्लॉय API CRUD एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्लास फाइल थोड़ा आपको समझना चाहिए। इसमें एक टैग होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है उसका एंट्री पॉइंट ये रहेगा, और इस क्लास फाइल के अंदर होता है हमारा मेन मेथड। सो जब भी हम लोग कोई भी क्लास फाइल रन करना चाहते हैं, उसके अंदर पहला मेथड जो होता है वो मेन मेथड होना चाहिए, यानी कि मेन मेथड जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है अपने सारे एप्लीकेशन को। तो ये हो गया एक ओवरऑल स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो हमारा क्रिएट हुआ है यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, अभी हमारा जो आगे का प्रोसेस रहेगा, तो उसके लिए एक जो है हमारा रिसोर्स के अंदर होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे डेटाबेस का डिटेल्स। सो यहाँ पे मैं डेटाबेस का डिटेल्स जो है वो फटाफट फिलअप कर देता हूँ और फिर वापस से कंटिन्यू करते हैं। सो ये डेटाबेस का डिटेल्स है, जिसमें इंडिकेट करता है कि जो माई एसक्यूएल डेटाबेस जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है एम्प्लॉय DB के नाम से, वो जो है 3306 पोर्ट पे रन हो रहा है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3306 पे ही रन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करेंगे यूज़र नेम रहेगा रूट, पासवर्ड जो रहेगा वो पासवर्ड रहेगा, DDL ऑटो जो रहेगा उसको हमें नन सेट करना है। यहाँ पे और भी 3-4 ऑप्शन होते हैं, अभी के लिए इतना समझिए कि DDL ऑटो जो रहेगा उसको नन कीजिएगा। देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे कुछ 4-5 वैल्यू है। तो सपोज अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो बार बार ये डेटाबेस में वैल्यू को क्रिएट करेगा और पहले वाले को डिलीट कर देता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे नन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग पहले टेबल क्रिएट कर लेंगे और फिर उस टेबल का हम लोग मॉडल क्रिएट कर लेंगे क्लास फाइल। सो माई एसक्यूएल वर्क बेंच में मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना के रख दिया है, जिससे टाइम अपना बच जाए। ठीक है, तो हमारे पास स्कीमा है क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय DB, और यही DB को हमने प्रॉपर्टी फाइल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर सपोज आप अगर नेम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी उस वैल्यू को अपडेट कर दीजिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर जो है हम लोग टेबल्स को क्रिएट करेंगे। टेबल्स में कुछ 5 एट्रीब्यूट्स है, यानी कि एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सैलरी हो गया, एज हो गया उसका, और सिटी हो गया। और जो प्राइमरी की रहेगा वो अपना रहेगा एम्प्लॉय ID, जो कि रहेगा यूनिक वैल्यू, आइडेंटिटी वैल्यू, मतलब वो वैल्यू कभी भी सेम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट टेबल को क्रिएट करते हैं। पहले चेक करते हैं, अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा तो उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल और इसको रन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अभी टेबल्स कैसा है, यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, मॉडल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट कर दिए, अभी रहेगा हमारा मॉडल क्रिएट करना। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, पहला क्या रहेगा अपना मॉडल क्रिएट करना। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा STS में, इस पैकेज के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सपांड कीजिए, यहाँ पे क्लिक करके न्यू पैकेज पे क्लिक करना है, और इसका नाम रहेगा पैकेज का com.codemyth.model। हम लोग पैकेज का नाम जो है काफ़ी अच्छे से रखना चाहिए, बिकॉज जब हम लोग फ्यूचर में वापस से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो पैकेज के नाम से ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये फाइल्स हमें ये पैकेज के अंदर मिलेगा। ये जो होता है काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का स्टैंडर्ड होता है, जो कि हमें मेंटेन करना पड़ता है, अपने कंपनी में भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप कोई एप्लीकेशन खुद से भी क्रिएट करते हैं तो हर एक क्लास फाइल को एक ही पैकेज के अंदर डालना अवॉइड कीजिए। काफ़ी मतलब आपका कोड जो है काफ़ी क्लीन दिखाई देगा, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखाई देगा, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्रिएट करूँगा एम्प्लॉय क्लास, और इस एम्प्लॉय क्लास को मैं इस एप्लीकेशन को बोलूँगा कि ये जो है वो एक एंटिटी है, यानी कि इसको हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। सॉरी, एंटिटी है। और ये जो टेबल्स रहेगा, टेबल ये कौन से टेबल के साथ लिंक रहेगा, तो इसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग नेम एम्प्लॉय। तो हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा। और हम जब देखेंगे यहाँ पे तो
जिस ऑर्डर में हमने टेबल को क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में हमें अपने एट्रीब्यूट्स को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने क्लास फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं बार बार स्विच ना करना पड़े, और यहाँ पे मैं पेस्ट करके इस चीज़ को कमेंट कर लेता हूँ, Ctrl//, ठीक है। मैं क्रिएट करता हूँ प्राइवेट लॉन्ग एम्प्लॉय आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, प्राइवेट, अभी अपना जो सैलरी है फ्लोट है तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, फ्लोट करके क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी। फिर अपना आता है एज, जिसको हम लोग इंट मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज एज जो है वो जो अपना इंट का मैक्सिमम वैल्यू है उसको कभी एक्सीड नहीं कर सकता, ये तो पता है हमारा। तो ये एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय एज, ठीक है। और जो लास्ट है हमारा वो क्या है, एम्प्लॉय सिटी, ठीक है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर दिए। अभी इसको हम लोग एक जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या अपना प्राइमरी है, जो कि हमारा ऑटो जनरेटेड वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी क्लास फाइल क्रिएट करते हैं एंटिटी लेवल पे, तो उसको हमारे कोडिंग में कैसे दिखाएंगे कि ये प्राइमरी एट्रीब्यूट्स है, तो उसके लिए टैग जो होता है वो होता है @id करके। यह आईडी इंडिकेट करता है कि ये जो है हमारा प्राइमरी की है, आईडी, ठीक है। और इसका जो वैल्यू जो जनरेट होगा उसका जनरेशन वैल्यू का जो लॉजिक रहेगा, जो स्ट्रेटजी ये फॉलो करेगा वो क्या करेगा, ये जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, यानी कि जो वैल्यू रहेगा वो आइडेंटिकल रहेगा, दो वैल्यू कभी मैच नहीं होंगे। तो ये होंगे हमारा प्राइमरी कंसेप्ट का लॉजिक अपने क्लास के अंदर। अभी हम लोग जितने भी एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, जितने भी एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं उसको हमें डेटाबेस के कॉलम के साथ मैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉलम का जो है टैग यूज करूँगा, कॉलम नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय सैलरी, सॉरी एम्प्लॉय नेम है हमारा, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसको फिलअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी है। आपको यहाँ तक समझ में होपफुली आपको आ रहा होगा, काफ़ी मैंने इजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कैसे हमें कोड को इम्प्लीमेंट करना है रेस्ट एपीआई को, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय एज है, तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय एज मेंशन कर देंगे, यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे हम लोग सिटी कर देंगे। यहाँ तक सारे कंसेप्ट आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी जो है हम लोग गेटर एंड सेटर क्रिएट करेंगे। तो इस एक्लिप्स के अंदर ये चीज़ें क्रिएट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर, और सिलेक्ट ऑल, फिनिश, ठीक है। फिर हम लोग क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाने चाहिए, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जनरेट। और जब हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे विथ आर्गुमेंट, तो हमें एक विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देना चाहिए, ठीक है। और हम लोग एक क्रिएट करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड, अगर हमें सपोज कोडिंग के टाइम पे अगर कुछ वैल्यू प्रिंट करना रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं। सो अभी के लिए टू स्ट्रिंग कर क्रिएट करके रख देता हूँ, अगर यूज़ पड़ा तो हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया मॉडल क्रिएट। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एम्प्लॉय कंट्रोलर का। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर में क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा पैकेज पे क्लिक करके, यहाँ पे हमें पैकेज पे क्लिक करना है, और इस पैकेज का नाम एंड होगा कंट्रोलर से, और इसका नाम रहेगा एम्प्लॉय कंट्रोलर। बट यह एप्लीकेशन को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये कंट्रोलर है, तो उसके लिए स्प्रिंग के अंदर एक टैग होता है रेस्ट कंट्रोलर करके, ठीक है। और ये रेस्ट कंट्रोलर जो है वो एक्सेप्ट करेगा हमारा पाथ, यानी कि URL स्टार्टिंग विथ /API, इसको हमें ब्रैकेट के अंदर डालना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर,
जो कि हमने @REST कंट्रोलर से इंडिकेट कर दिया। एंड इसके अंदर रिक्वेस्ट मैपिंग, यानी कि जो पाथ हमें रिक्वेस्ट करना है उसका स्टार्टिंग जो रहेगा वो /API से रहेगा। तो हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे रिपोजिटरी, तो उसके बाद हम लोग वापस से यहाँ पे आएंगे और सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एंडिंग विथ रिपोजिटरी, और इसका नाम रहेगा एम्प्लॉय रिपोजिटरी। एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ठीक है। और ये जो होता है वो इंटरफेस होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको इंटरफेस से मार्क करना है। तो ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा कि एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो होता है वो इंटरफेस होता है, और ये जो रिपोजिटरी है वो एक्सटेंड करेगा हमारा JPA को। और फर्स्ट आर्गुमेंट जो रहेगा वो हमारा क्लास का नाम रहेगा, और सेकेंड जो रहेगा उसका रिटर्न टाइप, यानी कि प्राइमरी की का वैल्यू क्या है। इसको यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। बस, तो ये हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। अभी हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यहाँ पे जाते हैं और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट जो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए और समझ सके। तो पहला हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एम्प्लॉय कंट्रोलर ओपन करता हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, और पहले हमें जो हमने रिपोजिटरी क्रिएट किया उसका हमें यहाँ पे ऑटो वाइड करना पड़ेगा। तो पहले मैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी और इसको हम लोग ऑटो वाइड कर लेंगे। तो इसका हमें ऑब्जेक्ट्स खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्प्रिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। काफ़ी मैंने इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग पोस्ट लॉजिक, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम लोग डेटाबेस में वैल्यू को पोस्ट करना रहेगा, यानी कि वैल्यू को स्टोर करना रहेगा, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, तो हम लोग यूज़ करेंगे एनोटेशन का पोस्ट मैपिंग। और ये पोस्ट मैपिंग एक्सेप्ट करेगा पाथ एंडिंग विथ एम्प्लॉयज, ठीक है। ये पोस्ट मैपिंग जो है एक्सेप्ट करेगा पाथ एंडिंग विथ एम्प्लॉय, और इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट न्यू एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय हमें पास करना पड़ेगा जो हम स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। इंपोर्ट कर लिए, ओपन एंड क्लोज। अभी हमें क्या करना है, ये एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट मिला रहेगा उसको हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। और ये चीज़ें स्टोर करने के लिए JPA का कंसेप्ट वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट है, यानी कि उसको स्टोर करने के लिए हमें ना ही इंसर्ट की क्वेरी लिखना पड़ेगा, ना ही क्वेरी तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट एक हमें इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, मैं आपको दिखाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमारे पास एक मेथड होता है सेव, और जो कि एक्सेप्ट करता है एंटिटी के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे बात पास कर दूंगा एम्प्लॉय, बस इतना कर देंगे, हमारा वैल्यू जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे कि भाई जो मैंने वैल्यू को या फिर जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एम्प्लॉय का, वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो एम्प्लॉय डेटाबेस, ठीक है। पहले अब ये हमारा एक पोस्ट का जो लॉजिक है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आगे के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि पोस्ट का जो हमने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया वो प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने इसको सेव कर लिया है। हम लोग जाएंगे अपना मेन एंट्री पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि स्प्रिंग API CRUD एप्लीकेशन, और इसमें हमें राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट ऐप से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं आपको इसके लॉग्स दिखाता हूँ, एप्लीकेशन स्टार्ट होने पे कैसा दिखता है। देखिए ये स्टार्ट हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, सारे ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन को लोड कर लेता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गया। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8080। तो मैंने यहाँ पे पुट जो है पोस्टमैन ओपन कर लिया। तो हमारा जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है वो क्या रहेगा, गेट। तो यहाँ पे मेथड इंडिकेट करता है कि हमें मेथड वैल्यू को रिट्राइव करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है या फिर डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को पोस्ट करना है। तो मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे URL को यूज़ करूँगा। तो हमारा URL जो है कुछ इस तरीके का रहेगा,
लोकल होस्ट 8080 API एंड्स विथ एम्प्लॉय। और जो वैल्यू रहेगा हमारा, हम लोग बॉडी पे क्लिक करेंगे, रॉ पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। ये स्टेप्स ध्यान से नोटिस कर लीजिए, बॉडी पे क्लिक करना है, रॉ पे क्लिक करना है, और जो टाइप जो हम लोग भेजने वाले रहेंगे वो रहेगा JSON, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ है, उसको मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। एम्प्लॉय नेम राहुल है, एम्प्लॉय सैलरी 2200 +12, एज 25 और इसका सिटी जो है मुंबई है। तो इस डेटा बेस को जब मैं सेंड करूंगा तो हमारे पास जो टेबल क्रिएट किए थे वो अभी क्या था, एम्प्टी था। तो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें सेव होके मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, वैल्यू को सेंड करता हूँ, एम्प्लॉय क्रिएटेड इन डेटाबेस। तो हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो डेटाबेस में वैल्यू मैंने क्रिएट किया है, इंसर्ट किया है, वो यहाँ पे आया है कि नहीं। यहाँ पे वैल्यू में कुछ इशू आ रहा है, तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है। ओके, माइनर सा मिस्टेक हो गया था हमारा, जो हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं ना यहाँ पे जो है वो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग Ctrl Z कर लेते हैं, मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये अनयूज कोड को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। एक्चुअली जब हम लोग कंट्रोलर में ना ये एम्प्लॉय का वैल्यू पास करे तो हमें वैल्यू यहाँ पे 00 मिल रहा था, ठीक है, जब हम लोग डिबग कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग जो रिक्वेस्ट बॉडी पास करें ना वैसा पास करना पड़ता है हमें, रिक्वेस्ट बॉडी करके। तो इससे ये होपफुली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग वापस से कोड को डिबग मोड में ही ऑन करके चेक करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारे वैल्यू हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया पोर्ट नंबर 8080 पे। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको सेंड करेंगे, डिबगर हमारा यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे देखिए आ गया ना वैल्यूज़। तो इस तरीके से हमें एक्चुअली इशू को सॉल्व करना था। थोड़ा पे मिस्टेक कर दिया था। एक्चुअली मैंने इसको पहले भी काफ़ी बार इम्प्लीमेंट किया है, बट क्या होता कैसा होता है ना, डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें भूल गए थे, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी कैसा इंडिकेट करते हैं कि जो भी हम लोग बॉडी में भेज रहे हैं उसका मैपिंग जो है ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो ये एनोटेशन कर लेता है। अभी जब इसको मैं फॉरवर्ड करूँगा, यहाँ पे डिबगर बंद कर देता हूँ और इसको फॉरवर्ड करता हूँ। तो देखिए जब मैं डेटाबेस में इस चीज़ को हिट करूँगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो पहली बात मैं वापस से टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, टेबल ड्रॉप हो गया और इसको मैं वापस से क्रिएट कर लेता, बिकॉज एक फ्रेश टेबल मिलेगा ना, वो डर्टी डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस में से वैल्यू निकल गया, हमारा एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी रनिंग है। और हम लोग वापस से जाते हैं पोस्टमैन में और इसको हम लोग पोस्ट करते हैं। एम्प्लॉय क्रिएटेड इन डेटाबेस, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नाम चेंज करके डाल देता हूँ, सपोज ऋषभ। एम्प्लॉय सैलरी डाल देता हूँ मैं 500, एज डाल देता हूँ मैं 26 और यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ मैं सपोज दिल्ली। और इस चीज़ को मैं वापस से पोस्ट करता हूँ। सो टोटल रिकॉर्ड जो है हमारे डेटाबेस में कितने होना चाहिए, 2 होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस क्वेरी को मैं रीरन करूँगा, देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया। तो हमारा जो पोस्ट का कंसेप्ट था वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया रहेगा। अभी हम लोग जाएंगे गेट के इम्प्लीमेंटेशन पे। सो अगर मैं पहले आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँ पावर पॉइंट, सो गेट में हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं 2 लॉजिक। एक मिनट। तो पहला लॉजिक रहेगा हमारा रिट्राइव ऑल एम्प्लॉय और सेकेंड रहेगा रिट्राइव ऑल एम्प्लॉय बाय ID। तो हम लोग जाएंगे कोड में, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, उसको मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ, एप्लीकेशन जो है उसको बंद कर लेता हूँ, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा गेट मैपिंग एनोटेशन का यूज़ और यहाँ पे रहेगा मेरा पाथ एंड रहेगा एम्प्लॉय से। अभी देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, बट ये जो है वो पोस्ट के लिए यूज़ होगा और ये जो है वो गेट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन मत हो जाएगा कि दोनों का पाथ एंड सेम से हो रहा है तो कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएगा एप्लीकेशन। तो वो ये एनोटेशन से वो डिस्टिंग्विश कर पाता है, ठीक है। अभी हमें उसको गेट करना है, मतलब वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू जब चाहिए रहेगा
तो फर्स्ट जो है वो क्या है हमारा, रिट्राइव ऑल एम्प्लॉय, मतलब ये लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो हमें रिटर्न जो करना रहेगा वो लिस्ट करना रहेगा पब्लिक, और इस चीज़ को हम लोग रेस्पॉन्स एंटिटी में करेंगे, कि रेस्पॉन्स एंटिटी जो रहेगा हमारा जेएसएन फॉर्मेट में रहेगा, और ये जो रहेगा वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रहेगा, EMPLOYEE, गेट ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। हम लोग जो है लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे Ctrl+Shift+O से। ये हमारा जो है मेथड क्रिएट हो गया। अभी हमें जब भी हमें सारे एम्प्लॉय एक बार में लेके आने रहेंगे, ये भी काफ़ी इजी है। कैसे करेंगे हम लोग, एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो है ना, उसको हम लोग यूज़ करेंगे .find all .for each, बिकॉज फाइंड ऑल जो है उसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो हमारा एक ऑब्जेक्ट्स लेवल पे रहेगा, ठीक है। तो उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर दूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं फॉर ईच में एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर मैं इसको स्टोर कर दूंगा, ठीक है। और यही चीज़ें मैं वहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी। और रेस्पॉन्स एंटिटी का अगर देखेंगे यहाँ पे तो रिटर्न टाइप में क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो पहला आर्गुमेंट जो रहेगा मेरा रहेगा वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट, और सेकेंड रहेगा वो HTTP स्टेटस कोड, यानी कि हमारा जो रिक्वेस्ट था वो सक्सेस हुआ या फिर फेल हो गया। तो HTTP स्टेटस डॉट ओके, यानी कि हमारा सक्सेसफुली कोड जो है रन हो चुका है और हमें डिटेल्स जो है वो मिल चुके हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एप्लीकेशन को मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग लॉग चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन जो है हमारा रन हुआ है कि नहीं। तो सारे जो लोडिंग है वो हमारा हो रहा है, और 80 पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग जब गेट करना रहेगा तो किससे गेट करेंगे, एम्प्लॉयज के एंडिंग विथ पाथ से और URL से। पाथ जो है वो गलत वर्ड है, URL बोलेंगे हम लोग। और यहाँ पे मेथड जो है वो चेंज कर देंगे हम लोग गेट से, और यहाँ पे हमें सेंड करना है। देखिए एम्प्लॉय का जो फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी था वो भी रिटर्न हो गया, और सेकंड एम्प्लॉय आईडी था वो भी रिटर्न हो गया, ठीक है। अगर सपोज मुझे एक और पोस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, इसका नाम रख देता हूँ मैं रितेश, और सैलरी सपोज लिखता हूँ 1500, और एज लिखता हूँ सपोज 20, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे जो है कर देता हूँ गोवा, और इसको मैं पोस्ट करता हूँ। तो अभी जो डेटाबेस में वैल्यू रहेंगे, टोटल वैल्यू कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, एम्प्लॉय आईडी विथ 1, 2 एंड 3। तो अभी जब मैं इसको गेट करूँगा तो मुझे मिल जाएंगे टोटल 3 रिकॉर्ड, देखिए, ठीक है। तो हमारा ये लॉजिक भी इम्प्लीमेंट हो गया। अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे रिट्राइव और एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय आईडी। तो सपोज मैं कोई भी एम्प्लॉय आईडी पास करूँगा 1, 2, 3, और इसमें एक एडिशनल कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सपोज अगर मुझे डेटाबेस में एम्प्लॉय आईडी 3 तक की डिटेल्स प्रेजेंट है, बट मुझे चाहिए 4 का भी, तो 4 के केस में मुझे मैसेज दिखाना चाहिए कि हाँ भाई ये डेटा मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पाथ, तो पाथ का एंड जो हो रहा है वो आईडी से हो रहा है, और इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग गेट मैपिंग ही रहेगा मेथड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय यूज़ करेंगे, बट इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हम लोग आईडी के बेसिस पे डेटाबेस से वैल्यू लेके आएंगे। तो ओपन एंड क्लोज करली बेसिस के अंदर यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बाय आईडी रिटर्न करने हैं, तो कितना डिटेल्स आएगा, हमें एक ही डिटेल्स आएगा। तो रिटर्न भी हम लोग करेंगे एक ही, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी में सिर्फ एक ही आएगा। तो हम लोग करेंगे एम्प्लॉय, बस एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय बाय
ID। और जब हम लोग इस पाथ को पास करेंगे ना, इसको बोलते हैं पाथ वेरिएबल, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा एनोटेशन पाथ वेरिएबल करके। तो यहाँ पे आएगा हमारा पाथ वेरिएबल ऑफ लॉन्ग ID और लॉन्ग एम्प्लॉय ID, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जब हमें वैल्यू को रिट्राइव करना रहेगा उस टाइम पे भी हमें क्वेरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू दिस, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ये जो है एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड, देखिए फाइंड बाय ID ऑलरेडी एक मेथड होता है जिसका रिटर्न टाइप होता है ऑप्शनल। मैं ऑप्शनल का भी थोड़ा सा इसमें 1 मिनट का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका क्या होता है ऑप्शनल। तो मैं यहाँ पे फाइंड बाय ID करूँगा, इसको सिलेक्ट हो जा, ठीक है, फाइंड बाय ID, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा मैं एम्प्लॉय ID जो मुझे वहाँ से मिलेगा, एम्प्लॉय ID, ठीक है। इसको मैं स्टोर कर लूँगा, उसका रिटर्न टाइप क्या था, ऑप्शनल। तो ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू Ctrl+Shift+O इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ऑप्शनल कंसेप्ट कैसा है कि सपोज अगर डेटाबेस से वैल्यू रिट्राइव कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट नहीं है तो हमें नल पॉइंटर थ्रो कर सकता है, बट ऑप्शनल जो इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस, उसका यूज करके हम लोग ये कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इफ़ ब्लॉक डालेंगे कि इफ़ एम्प्लॉय इज प्रेजेंट, एम्प्लॉय प्रेजेंट रहेगा तो ही रिटर्न कीजिए, रिटर्न न्यू, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा एम्प्लॉय डॉट गेट। ऑप्शनल में का जो वैल्यू ड्राइव करना रहेगा वो हम लोग गेट मेथड से यूज़ करेंगे। तो अगर प्रेजेंट रहेगा तो गेट मेथड जो है हमें वो वैल्यू को रिटर्न करके दे सकता है, बट जब रहेगा नहीं तो गेट मेथड जो है वो नल पॉइंटर थ्रो कर देगा। तो इसलिए हम लोग इफ़ इज प्रेजेंट तो ही वैल्यू को रिटर्न कीजिए। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि HTTP स्टेटस का कोड जो रहेगा वो रहेगा फाउंड, मतलब डेटाबेस से मुझे वैल्यू मिल चुका है। तो ये रहेगा कि जब हमें प्रेजेंट रहेगा तभी, बट जब नहीं प्रेजेंट रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे करूँगा मैं रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं कोड डाल दूंगा HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड। ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। तो हमने अभी तक पोस्ट इम्प्लीमेंट कर लिया और गेट के 2 मेथड इम्प्लीमेंट कर लिए। अब इसको कोड को हम लोग पहले यहाँ पे बंद करते हैं, एप्लीकेशन जो ऑलरेडी रनिंग है, और वहाँ पे वापस से हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी है ना कंसेप्ट समझना ये वाला, मैंने कहा था ना बहुत ही स्मूथली आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। आगे के भी 3-4 मेथड और भी है, एकदम इजी आएगा आपको एप्लीकेशन। आप इतना अच्छे से समझ जाएंगे ना कि आप इंटरव्यू लेवल भी क्रैक कर सकते हैं, दिस इज माई गारंटी। मैं जाता हूँ पोस्टमैन में, पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कितने डिटेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 3 वैल्यूज़ है यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, गेट बाय एम्प्लॉय ID, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा सिर्फ 1 एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे एंड कर दूंगा मैं 1 से सेंड। देखिए यहाँ पे सिर्फ पहला डिटेल्स आया है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 तो सिर्फ दूसरा डिटेल्स आया। अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 4 तो यहाँ पे कुछ आया, कुछ भी नहीं आया, बिकॉज हमें डेटाबेस से वैल्यू मिला ही नहीं। 4 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट का इम्प्लीमेंटेशन, गेट का 2 इम्प्लीमेंटेशन। अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पुट का, ठीक है। और पुट का यूज़ करके हम लोग वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पुट मैपिंग स्लैश एम्प्लॉय, और कौन से ID के अगेंस्ट पुट करना है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय ID, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, पब्लिक, सॉरी कोड लिख लेता हूँ पब्लिक, यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो हम लोग रिटर्न में क्या करेंगे, मैसेज रिटर्न कर देंगे कि हाँ डेटाबेस में इस ID के अगेंस्ट वैल्यू अपडेट हो गया, अगर एग्जिस्ट करता रहेगा तो। और एग्जिस्ट नहीं करता रहेगा तो हम लोग बोल देंगे कि वैल्यू भाई अपडेट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो पब्लिक
स्ट्रिंग अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी। ठीक है, और ये हमारा जो है पाथ वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी भी बोल सकते हैं हम लोग, एम्प्लॉय आईडी भी बोल सकते हैं और एम्प्लॉय आईडी भी बोल सकते हैं और आईडी भी बोल सकते हैं। अभी देखिए हमें अपडेट करना है, ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए कि हाँ एम्प्लॉय आईडी 1 के अगेंस्ट जो पहले नाम था मेरा ABC उसको XYZ करना है, तो वो ऑब्जेक्ट भी मुझे भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा मैं एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, और ये रहेगा हमारा रिक्वेस्ट बॉडी। ये गलती आप पसंद नहीं करना है, हमें ऊपर कर दिए थे हमारा, तो पोस्ट मेथड प्रॉपर्ली चल नहीं रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया एम्प्लॉय आईडी। सो अभी हम लोग चेक करेंगे कि जो एम्प्लॉय आईडी हम लोग पास कर रहे हैं उस पर डेटाबेस में वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। रहेगा तो अपडेट कर देंगे, नहीं रहेगा तो मैसेज रिटर्न कर देंगे कि एम्प्लॉय आईडी का डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो मैं पहले चेक करूँगा कि भैया जो एम्प्लॉय रिपोजिटरी है डॉट गेट बाय आईडी फाइंड बाय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी से मैं लेके आऊँगा और ये रिटर्न करता है मुझे ऑप्शनल, आपको पता ही है, ऑप्शनल ऑफ एम्प्लॉय EMP। ठीक है, यह मुझे EMP मिल गया। अभी मैं चेक करूँगा कि अगर EMP प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, EMP इज प्रेजेंट, तो मैं उस EMP के अगेंस्ट वैल्यू को सेट कर दूंगा जो ऑब्जेक्ट्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू मुझे इस ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट सेट करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है डेटाबेस में, और उसको फिर क्या करना रहेगा, सेव भी करना रहेगा। ये कंसेप्ट मत भूलिएगा, जब हम लोग वैल्यू को सेट करेंगे, सेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को हमें सेव मेथड कॉल करके सेव भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डॉट सेट, पहले मैं उसको निकाल लेता हूँ, एम्प्लॉय एग्जिस्ट एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट गेट, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उसको मैंने निकाल लिया, और ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो वैल्यू मुझे मिल रहा है उसको अपडेट करूंगा। सो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डॉट सेट एम्प्लॉय एज इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय एज। ठीक है, सिमिलरली मुझे 3-4 और करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सेट एम्प्लॉय सपोज सिटी करता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, एम्प्लॉय डॉट गेट सिटी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एप्लीकेशन को पहले बंद कर लेता हूँ, कि भाई मुझे यहाँ पे सेट करना है एम्प्लॉय का सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम भी सेट करना है सपोज, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय नेम, और लास्ट में हमारा बच गया जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट मुझे सेट करना है सैलरी को। तो हर एक प्रॉपर्टी के वैल्यू को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये मैं बेसिकली आपको समझाना चाहता हूँ। ये नहीं किसी हम लोग नेम को अपडेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय सैलरी, ये हमारा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी अपडेट हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स करके, जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करके हम लोग उसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू सेव हो गया। सेव होने के बाद हमें क्या रिटर्न करना है, मैसेज कि रिटर्न कि भैया जो मेथड था वो हमारा सेव हो गया, एम्प्लॉय डिटेल्स अगेंस्ट आईडी अपडेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय आईडी करना है हमें, एम्प्लॉय आईडी, कंट्रोल शिफ्ट F, एल्स अगर नहीं रहेगा तो नॉट फाउंड। तो ये मैं ये कॉपी कर लेता हूँ,
एम्प्लॉय डिटेल्स डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist for employee ID। थोड़ा अच्छे से मैसेज दिखना चाहिए हमें, एम्प्लॉय ID। ठीक है, अब इस कोड को रन करते हैं और हमारा जो मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड को रन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं गेट कर लेता हूँ कि एम्प्लॉय जो है 4th के अगेंस्ट वैल्यू क्या है, रितेश है। ठीक है, रितेश आया मुझे, तो ये रितेश जो है इसके जो 1500 है उसको सपोज मैं करता हूँ 2000, एज जो है 20 उसको मैं करता हूँ सपोज 21, और गोवा का करता हूँ मैं सपोज दिल्ली। और इसको मैं क्या करूँगा, पुट मेथड कॉल करूँगा बिकॉज मुझे वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेंड एम्प्लॉय डिटेल्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एम्प्लॉय ID 4 बिकॉज एम्प्लॉय ID 4 के अगेंस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता हमारे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, भाई मुझे गेट मेथड करके बताओ कि कितने सारे एम्प्लॉयज़ है और उसका डिटेल्स कैसे हैं। 1 2 3 है, और हम लोग किसके अगेंस्ट अपडेट कर रहे थे, 4th के अगेंस्ट। मतलब हमारा कोड प्रॉपरली चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पुट, यहाँ पे मैं करता हूँ मैं 3, और 3 के अगेंस्ट ये वैल्यू अपडेट करूँगा। अभी 3 के अगेंस्ट वैल्यू कैसा है, 1500 है ना, तो ये वैल्यू सारे अपडेट हो जाने चाहिए हमारे। मैं करता हूँ सेंड एम्प्लॉय डिटेल्स अगेंस्ट ID 3 अपडेटेड। अभी मैं 3 के अगेंस्ट वैल्यू को मैं लेके आता हूँ, ये देखिए वैल्यू अपडेट हो गया। कितना ईजी है ना कंसेप्ट को समझना, अपना रेस्ट एपीआई ही कितना ईजी कंसेप्ट हो जा रहा है। मतलब अगर आप यही चीज़ों को आप रीड करते कहीं से और फीस समझने की कोशिश करते तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट आपको मैं कितना अच्छे से वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। चलिए अभी आगे की जो लॉजिक्स है उसको भी हम लोग 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो है पुट हो गया, अभी हमें इम्प्लीमेंट करना है डिलीट का। डिलीट तो एकदम ईजी है भाई, एकदम ईजी में बोलता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन को पहले बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिलीट के लिए, तो डिलीट के लिए हमारे पास डिलीट मैपिंग होता है। अभी हर एक के लिए पुट के लिए है, पोस्ट के लिए है और गेट के लिए, तो भाई डिलीट के लिए भी है। तो डिलीट के लिए हमारे पास है डिलीट मैपिंग करके, और डिलीट मैपिंग में हम लोग पास करेंगे पहला जो है कैसा है, यहाँ पे डिलीट बाय ID और फिर डिलीट बाय ऑल ID, मतलब डिलीट ऑल एम्प्लॉय और डिलीट बाय ID। तो पहले हम लोग डिलीट बाय ID करके किसी एक का डिलीट करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय EMPLOYEES बाय, और यहाँ पे पाथ वेरिएबल डाल देंगे कि भाई इस ID का हमें वैल्यू डिलीट करना है। ठीक है, आपको कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई कीजिए इम्प्लीमेंट करने का। आप स्टक होंगे कोड में, डाउट आता है पूछ दीजिए मुझे कमेंट में। डाउट अगर सपोज अगर वीडियो देख के वापस से अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा वो चीज़ें फॉलो कीजिए, और मैं हूँ यहाँ पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, अगर डिलीट हो जाएगा तो मैसेज को रिटर्न कर दूंगा, इसलिए मैंने स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। डिलीट एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय ID, और यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा मुझे, पाथ वेरिएबल, बिकॉज मैं पाथ वेरिएबल पास कर रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे मैं करूँगा @ पाथ वेरिएबल में आएगा लॉन्ग एम्प्लॉय ID, इसको मैं बंद कर लूँगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट डिलीट, पहले मैं डिलीट लिखता हूँ, डिलीट ऑल डिलीट बाय ID किधर है भाई, डिलीट बाय ID इधर पे है, डिलीट ऑल बाय ID है, डिलीट बाय ID। ठीक है, सो डिलीट बाय ID भाई मुझे मिल गया। मैं डिलीट बाय ID में पास कर दूंगा एम्प्लॉय ID, और ये क्या करेगा, उस एम्प्लॉय को डिलीट कर देगा अगेंस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न
एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस चीज़ को भी टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। कोड तो हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है भाई, बहुत ईजी कोड था ये वाला। तो और भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ईजी तो यही लगा, एक ही लाइन में कोड हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी हम लोग कोड को रन कर लेते हैं। रेस्ट एपीआई के कंसेप्ट को जो है ना काफ़ी हवा बना के रख दिया गया कि बहुत ही बड़ा कंसेप्ट से समझने में डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आपको ये वीडियो देखने के बाद कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही ईजी हो जाएंगे। सिर्फ सब लोग बोल बोल के ना सबके दिमाग में भर दिए हैं कि काफ़ी हार्ड कंसेप्ट होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय आईडी जो 3 है रितेश, उसको डिलीट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अब ये डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ ये आइदर हम लोग डेटाबेस में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास तो ऑलरेडी एप्लीकेशन रनिंग है भाई, तो क्यों ना हम लोग गेट मेथड का यूज़ किए करें और चेक कर ले कि 3 एग्जिस्ट है कि नहीं। देखिए 3 का डिटेल्स नहीं आया। ठीक है, अगर मुझे ये निकाल दूँ तो ये क्या मिलेगा, मुझे सारे एम्प्लॉय के डिटेल्स मिल जाएंगे, बिकॉज हमने जब ऐसा कॉल करेंगे तो गेट ऑल एम्प्लॉयज़ का मेथड कॉल होगा, आपको याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेंड, देखिए यहाँ पे 1 मिला, 2 मिला, 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। और अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो इस चीज़ को मैंने लास्ट में रखा, बिकॉज डेटा जब डिलीट हो जाएगा तो फिर हमें डेटा वापस से क्रिएट करना पड़ जाएगा। तो क्रिएट कर लेंगे, बट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। और लास्ट के जो 2 मेथड है वो आपका एक असाइनमेंट वर्क रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं फिक्स करके कोडमिथ जो है वहाँ पे अपना जो रिपोजिटरी रहेगा उधर पे डाल दूंगा, बट ये आपका एक असाइनमेंट से थोड़ा आप रिसर्च कीजिए इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा फिक्स करने का ट्राई कीजिए। आप खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टक होंगे, बट आपका सोल्यूशन तो ऑलरेडी है इसका मेरे पास रिपोजिटरी में ना, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं, बट आप खुद से ट्राई कीजिए इस चीज़ को फिक्स करने का। ठीक है, सो ये जो लास्ट के 2 है ना उसको एज अ असाइनमेंट कंसिडर कीजिए और ट्राई कीजिए अपना कोड लिखने का। मैं आपको ये डिलीट का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट मैपिंग ऑफ एम्प्लॉय EMPLOYS। ठीक है, डिलीट मैपिंग ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑल एम्प्लॉय डिलीट करना है, तो मुझे आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर जब मैं एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग यानी कि मुझे मैसेज रिटर्न करना है। यहाँ पे डिलीट ऑल एम्प्लॉय, ओपन एंड क्लोज, ख़त्म। और यहाँ पे मुझे करना है एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट डिलीट ऑल इन बैच, डिलीट ऑल। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे डिलीट में क्या कर सकते हैं, डिलीट बाय आईडी है, डिलीट इन बैच है, बट एम्प्लॉय रिपोजिटरी किससे लिंक है, एम्प्लॉय क्लास का तो लिंक है। तो जब मैं डिलीट ऑल करूँगा तो ऑटोमेटिकली जितने भी डेटा रहेंगे सबको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। कोड को सेव कर लेंगे और इसको रन करेंगे। तो एक लास्ट में जस्ट 5 मिनट्स के लिए मैं आपको चारों मेथड का 1 बाय 1 हिट करके बता दूंगा, जैसे एंड में आपके सारे कंसेप्ट वापस से रिवाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। कुछ इशू आ रहा है, एम्प्लॉय सिटी फाउंड फॉर एम्प्लॉय, डिड यू मीन एम्प्लॉय सिटी किधर है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी में। ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, बिकॉज ये आपका असाइनमेंट था, मैंने यहाँ पे कोड में लिख दिया था जस्ट फॉर रेफरेंस कि मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, बट आप ये इम्प्लीमेंट कीजिए खुद से एक बार। ठीक है, कुछ कोड में इशू नहीं था, बट यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया था इसलिए ऐसा आ रहा है। यहाँ मैं इसको वापस से रन करता हूँ। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़, और हमारा मेथड क्या रहेगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे रहेगा एम्प्लॉयज़ करके, और हम लोग कॉल करेंगे डिलीट को। यहाँ पे जाएंगे डिलीट, पहले हम लोग चेक करते हैं कितने एम्प्लॉय है हमारे पास। यहाँ पे फट क्यों रहा है,
हम लोग इसको डिबग मोड में ऑन करते हैं। API employees not found। अच्छा सॉरी यहाँ पे EES डाल दिया था मैंने, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 1 2 डेटा मुझे मिल चुका। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, कभी कभी टाइपो एरर हो जाता है तो उसके कारण भी डेटा हमें नहीं मिल पाता, पर ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज गुड। तो हमने यहाँ पे किए 1 2 मिल गया हमें। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। सो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा डिलीट, और जो मेथड है उसका हम लोग चेक कर लेते हैं कि किससे एंड हो रहा है, बिकॉज वापस टाइपिंग एरर नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। डिलीट एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। एक बार देख लेते हैं गेट करके कि भाई डेटा ऑलरेडी है कि नहीं है। अभी गेट करने पे देखिए कुछ भी नहीं मिला, हमें एम्प्टी JSON ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, तो हम लोग वापस से डेटाबेस को पुट करेंगे, माने कि पोस्ट करेंगे। मैं एक वैल्यू पोस्ट करता हूँ, एम्प्लॉय क्रिएटेड इन डेटाबेस में जाते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे कितना डेटाबेस में वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया। अभी इसी चीज़ को आपको फिक्स करना है, यानी कि लास्ट के 2। तो हमने क्या देखा, एक जस्ट क्विक रिवाइंड करता हूँ। सो हमने ऑप्शन परफॉर्म किया पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट। सो पोस्ट ऑपरेशन करके हम डेटाबेस में इंसर्ट किए, गेट का यूज़ करके हमने कुछ स्पेसिफिक आईडी की बेसिस पर डिटेल्स लेके आए और पूरे एम्प्लॉय का डिटेल्स लेके आए। पुट में हमने एक स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट वैल्यू को अपडेट किया, और डिलीट में हमने सारे एम्प्लॉय को भी डिलीट किए और एक स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट वैल्यू को भी डिलीट किए। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक बहुत बड़ा लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, बिकॉज काफ़ी हार्डवर्क लगता है ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करना। अगर आप देखेंगे बहुत सारे पेड कोर्सेज होते हैं, बट इस कंसेप्ट को इतना स्मूथली, वो भी अपने मदर लैंग्वेज में हिंदी में समझाना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए भी समझना और मेरे लिए भी समझाना। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।